दैट्स ट्रू। दुनिया भर के फिल्म क्रिटिक्स और छोटे बड़े यूट्यूबर्स को बुलाकर इस फिल्म को रिलीज से पहले दिखाया गया है, जो एक हॉलीवुड फिल्म के मामले में कभी देखने को मिलता है। शायद प्रमोशनल टीम सोशल मीडिया के पावर को समझ रही है, बट आई गेस कि इन सब प्रीमियर्स के चलते क्रिटिक्स का फिल्म को पॉजिटिव बताने की तरफ थोड़ा सा तो झुकाव हो ही जाता है। एटलीस्ट पहली बार जब किसी को बुलाया जाता है प्रीमियर पर, तब तो उनके लिए वो प्रीमियर शो तुम ही हो माता पिता तुम ही हो जैसी फील देता है। मे बी सारे क्रिटिक्स ऐसा ना सोचते हो, बट सोचते भी हो। मतलब रिव्यू फेयर होना चाहिए, चाहे बुलावा कहीं से भी आया हो। रिव्यू करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। पिछले कुछ सालों में मार्वल मूवीज का जो क्रेज भारत में देखने को मिला है वो अद्भुत है। इन फिल्मों की कमाइयों का आंकड़ा यह बताता है कि 15 से 25 साल के बीच के युवाओं में इस तरह की फिल्मों को लेकर किस तरह का पागलपन है। सुपर हीरोज, पावर्स, एडवेंचर्स और एक्शन वीएफएक्स से लबालब ये फिल्में भारतीय दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो रही हैं। इसी कड़ी में अब एक और एमसीयू मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। नाम के अनुसार ही फिल्म एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने पर बेस्ड है, जिसे दिखाने में ढेर सारा थ्रिल, ट्विस्ट, एक्शन और वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो सुपर हीरो मूवीज में होता ही है। कहानी शुरू होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड की शादी से, जहां वो खुद को गिल्टी फील करता है और खुद को अपनी गर्लफ्रेंड से अलग होने का एहसास, एक तड़प उसके अंदर दिखता है। लेकिन सुपर हीरोज की फिल्मों में इमोशनल होने का समय नहीं रहता और ये इमोशनल सीन भी ज्यादा देर नहीं टिकता और फिल्म अपने असली काम पर आ जाती है, यानी एक आंख वाले विशालकाय मॉन्स्टर से डॉक्टर स्ट्रेंज की मुठभेड़ दिखाने में। इस मॉन्स्टर को चाहिए एक ऐसी बच्ची जिसके अंदर किसी भी ग्रह पर जाने की ताकत है, लेकिन क्या ये बच्ची उसी मॉन्स्टर को चाहिए या वो मात्र एक प्यादा है जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। इसी बच्ची को बचाने की जद्दोजहद इस फिल्म का बेस है। मार्वल मूवीज में कुछ बातें कॉमन रहती हैं और उन चीजों को यहां भी बरकरार रखा गया है, जैसे कि उनकी फिल्मों में दूसरे सुपर हीरोज का कैमियो। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर लोग स्पॉइलर का आरोप लगा देते हैं, इसलिए ये जाने देते हैं कि कैमियो में कौन है। दूसरा कि इन मार्वल मूवीज में आने वाले पार्ट के कुछ दृश्यों को आखिर में दिखाया जाता है। अच्छा, इससे याद आया कि जब थिएटर में फिल्म खत्म हो गई और लास्ट की कास्टिंग दिखाई जा रही थी, तो आई गेस 5% लोग ही ऐसे थे जो थिएटर छोड़ चुके थे, जबकि 90% लोग, 95% लोग बैठे रहे, जैसे उन्हें पता था कि अगले पार्ट के कुछ सीन्स फिल्म में दिखाए जाएंगे। यानी ये दर्शाता है कि मार्वल मूवीज के कितने जबरदस्त फैन अपने देश में भी हैं। स्क्रीन प्ले से शुरू करते हैं। कहानी को अनेकों ट्विस्ट और टर्न्स के बीच रोचक ढंग से आगे बढ़ाने का काम स्क्रीन प्ले राइटर ने किया है। किन कैमरा एंगल से सीन पावरफुल लगेगा, उस सीन में किस तरह के एलिमेंट्स सीन को मीनिंगफुल बनाएंगे, किन संवादों पर किसके फेस एक्सप्रेशन कितनी देर को रखे जाए, इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। बट ये पूरी फिल्म के दौरान बरकरार नहीं रहता। फिल्म में 2-3 ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिन्हें देखकर ऐसा फील होता है कि इस सीन को जबरदस्ती खींच के लंबा किया गया है। डोंट वरी, वो एक्शन सीन्स नहीं है। आई गेस उन सीन्स में कटौती किया जा सकता था और सोने पे सुहागा ये था कि उन सीन्स में एवरेज बीजीएम भी सीन को डल करता है। बट निराश बिल्कुल मत होइए, मेरा हमेशा मानना है कि हर फिल्म को देखने का सबका अपना नजरिया होता है और हर फिल्म क्रिटिक अपने नजरिए के हिसाब से ही आपको फिल्म के बारे में बताता है। एक्शन सीन्स और वीएफएक्स की बात करें तो यही इस फिल्म का प्लस पॉइंट है। एक्चुअली मार्वल्स की हर फिल्म का प्लस पॉइंट उनका वीएफएक्स ही होता है। वीएफएक्स या यूं कहिए एकदम परफेक्ट वीएफएक्स इस फिल्म को बेहतरीन बनाता है। सीजीआई को इतनी बारीकी से फिल्म में दिखाया गया है कि उन पर उंगली उठाई नहीं जा सकती। ऑफ कोर्स इस जबरदस्त वीएफएक्स को क्रिएट करने में सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर की अहम भूमिका रही होगी, जिन्होंने शॉट सिलेक्शन और कैमरा एंगल्स को वीएफएक्स के अनुसार अरेंज किया है। वीएफएक्स के जो 3 सबसे जरूरी चीजें हैं, सीजीआई, कंपोजिशन और मोशन कैप्चर, इन तीनों एलिमेंट्स पर वीएफएक्स सुपरवाइजर का काम अच्छा देखने को मिलता है। और वैसे भी वीएफएक्स के मामले में हॉलीवुड इतने बार हमें सरप्राइज कर चुका है कि अब ढूंढने से भी उनके विजुअल इफेक्ट्स में कमियां नहीं मिलती हैं। फिल्म के मुख्य आकर्षण है फिल्म के डायरेक्टर सैम रैमी। ये हॉलीवुड के प्रतिष्ठित नामों में से एक है, जिन्होंने इविल डेड जैसी हॉरर फिल्म देकर दुनिया को हॉरर के मायने सिखाए, उन्हें बताया कि हॉरर किसे कहते हैं। उनकी उस इविल डेड फिल्म की एक झलक आप इस फिल्म में भी फील कर सकेंगे। इसके अलावा स्पाइडरमैन के तीनों पार्ट बनाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है, तो स्पाइडरमैन वाली एक फील भी इस फिल्म में महसूस होती है, स्पेशली एक्शन सीन्स में। बट जिस तरह से डायरेक्टर ने इस फिल्म को विजुअलाइज किया है वो ऑसम है। एक फिल्म का पहला जो स्टेप होता है वो विजुअलाइजेशन ही होता है, जिसके बाद कहानी कागज पर आती है और फिर बाकी डिपार्टमेंट्स में काम को बांटा जाता है। तो फिल्म के अच्छे या बुरे होने का पहला श्रेय डायरेक्टर को ही जाता है। फिल्म में बेनेडिक्ट एलिजाबेथ, श्यूटेल और बेनेडिक्ट वोंग जैसे सभी कलाकारों के बेहतरीन काम देखने को मिलते हैं।
बट अगर आप कहेंगे किसी एक एक्टर के बारे में अलग से बात करने के लिए, तो मैं एलिजाबेथ ओल्सन के बारे में बात करना ज्यादा पसंद करूंगा, जो वांडा के किरदार में दिखती है। वांडा के पास फिल्म में स्पेस ज्यादा था, एज पर एक्टिंग भी उनके पास ज्यादा वैरायटीज थी और इन सभी जगह उनका काम बहुत अच्छा लगा। फिल्म का फर्स्ट हाफ और फिर सेकंड हाफ की शुरुआत और बाकी की फिल्म को कंपेयर करें तो फर्स्ट हाफ ज्यादा थ्रिलिंग था। यहां न केवल बेस्ट वीएफएक्स, सीजीआई, बल्कि इन सबसे अलग कहानी को भी एक सही दिशा मिल चुकी थी। सेकंड हाफ थोड़ा सा पहले के मुकाबले स्लो फील होता है। इसके अलावा फिल्म का क्लाइमैक्स भी मिडिल पार्ट के एक्शन सीन्स के मुकाबले 19 फील होता है। एक्चुअली बीच के पार्ट्स में कई जगह इतने अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस और वीएफएक्स देखने को मिलते हैं कि क्लाइमैक्स के लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और इस बढ़े हुए एक्सपेक्टेशन पर फिल्म पूरी तरह से खरी नहीं उतर पाती। हालांकि मार्वल मूवीज के फैंस थोड़ा और वाली फील के साथ थिएटर में बैठे नजर आए, बट जितनी लेंथ इस कहानी की है वो इस कहानी को जस्टिफाई करती है। हॉरर सीक्वेंसेस का यूज हुआ है तो हॉलीवुड फिल्मों का पुराना पैतरा जंप कट्स भी जरूर ऐड किया जाना था, जो ऐड किया भी गया है। ऑफ कोर्स जंप कट्स थोड़ा डराने का काम करती है। ये मार्वल्स की बेस्ट मूवी तो नहीं कही जा सकती, बट जिस तरह का सिनेमैटिक फील ये फिल्म देती है वैसे इस सीरीज में अभी तक देखने को नहीं मिला है। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार। हैव ए नाइस डे।